नमस्कार दोस्तों, राम स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत में हम पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश जो चला था वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला था और इसमें जो पहला शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। इसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। तो पहला प्रश्न देखेंगे, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो ये गुलाम वंश था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट प्रश्न, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद गौरी का वह गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। नेक्स्ट प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? तो जून 1206 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति कब मिली थी? तो 1208 ईस्वी में इसे दासता से मुक्ति मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था? तो इसने अपने शासन का संचालन लाहौर से किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो ताजुद्दीन एलदौज ने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? तो ये परमार्ददेव था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह बहुत दान करता था, लाखों में दान करता था। इसलिए इस सुल्तान को कुरान खां कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कुरान खां भी कहा जाता था। आपको ध्यान रखना, ये कुरान का अच्छा ज्ञाता था और कुरान पढ़ता रहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, पोलो या चौगान खेलने के समय किस सुल्तान की मौत हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो मृत्यु के बाद इसे लाहौर में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बना था? तो इसका उत्तराधिकारी आराम शाह बना था, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो अगली क्लास जो हम लेकर आएंगे वो इल्तुतमिश की क्लास लेकर आएंगे। इसके जितने भी प्रश्न पूछे गए पहले एग्जाम में वो सभी प्रश्न कवर करेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।